शनिवार 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेंगे। चुनाव बाद हिंसा से बचने के लिए राज्य में 400 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक संख्या में केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। शनिवार 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। चुनाव बाद हिंसा से बचने के लिए राज्य में 400 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के मद्देनजर चुनाव आयोग इतनी बड़ी संख्या में बलों की तैनाती कर रहा है। राज्य में 6 जून तक फोर्स रहेगी, यानी नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद तक फोर्स रहेगी। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों की यादें अभी भी ताजा हैं। उस वक्त वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हिंसा के आरोप लग रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि मतदान खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में भी जमकर हिंसा हुई थी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत हिंसा कम हुई है। चुनाव के दौरान हिंसा को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य में सर्वाधिक संख्या में केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी। अब चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल राज्य में रहेंगे। 400 कंपनी बल में सीआरपीएफ की 115 कंपनियां, बीएसएफ की 118 कंपनियां, सीआईएसएफ की 71 कंपनियां, आईटीबीपी की 36 कंपनियां, एसएसबी की 60 कंपनियां तैनात रहेंगी। शनिवार को 7वें चरण के मतदान में 967 कंपनी सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए बंगाल में केंद्रीय बलों की कुल 967 कंपनियां और 33,000 राज्य पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। बंगाल की 9 लोकसभा सीटों दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण में 1 जून को मतदान चल रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर इन सभी लोकसभा क्षेत्र में अब तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। शनिवार सुबह 11 बजे तक इन 9 लोकसभा क्षेत्र में 28.10% मतदान होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।